नेपाल के प्राचीन शहर भरतपुर के मध्य में हलचल भरी सड़कों और जीवंत बाजारों के बीच माया नाम की एक युवा महिला रहती थी। माया छतीमाई की कला में अपनी असाधारण प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थी, जो नेपाली मिट्टी के बर्तनों का एक पारंपरिक रूप है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। उसके हाथ फुर्तीले और चतुर, मिट्टी के ढेरों को उत्कृष्ट बर्तनों में बदल सकते थे। प्रत्येक बर्तन जटिल डिजाइनों से सजा होता था जो उसकी मातृभूमि की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता था। एक कुशल छतीमाई कारीगर के रूप में माया की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई, जिसने पूरे राज्य से संरक्षकों को आकर्षित किया। उसकी मिट्टी के बर्तन केवल उपयोगितावादी नहीं थे, यह उनकी रचनात्मकता और शिल्प कौशल का एक प्रमाण था। प्रत्येक टुकड़ा जादू के स्पर्श से युक्त था जिसने इसे देखने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर भी अपनी सफलता के बावजूद माया विनम्र और जमीन से जुड़ी रही। उसका दिल उस उपहार के लिए कृतज्ञता से भर गया जो उसके पास था। एक दिन पड़ोसी प्रांत का एक धनी व्यापारी माया के बेहतरीन काम का ठेका लेने के लिए भरतपुर आया। उसने उसके असाधारण कौशल की कहानियां सुनी थी और वह अपनी भव्य संपत्ति को उसकी रचनाओं से सजाने के लिए उत्सुक था। माया, जो हमेशा अपनी कला साझा करने के लिए उत्सुक रहती थी, व्यापारी के अनुरोध को पूरा करने के लिए सहमत हो गई। कई हफ्तों तक माया ने व्यापारी के कमीशन में अपना दिल और आत्मा लगा दी। प्रत्येक टुकड़े को सावधानीपूर्वक तैयार किया। उसने सावधानीपूर्वक बेहतरीन मिट्टी का चयन किया, उसे आसानी से गूंथ कर आकार दिया। उसके हाथ सतह पर नृत्य करते हुए जटिल पैटर्न और डिजाइन उकेर रहे थे जो नेपाली संस्कृति के सार को दर्शाते थे। जैसे ही टुकड़ों ने आकार लिया, माया को गहरी संतुष्टि का एहसास हुआ, ये जानकर कि उसकी कला व्यापारी के घर में खुशी और सुंदरता लाएगी। आखिरकार पूरे किए गए कार्यों को वितरित करने का समय आ गया। माया ने प्रत्येक टुकड़े को सावधानीपूर्वक पैक किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे यात्रा के दौरान सुरक्षित रहें। जैसे ही उसने व्यापारी को विदा किया, उसे ये जानकर दुख हुआ कि उसकी प्रिय रचनाएं अब उसकी कार्यशाला की शोभा नहीं बढ़ाएंगी। फिर भी उसने ये सोचकर खुद को सांत्वना दी कि उसकी कला अब दूसरों को खुशी देगी। माया का काम पाकर व्यापारी विस्मय से अभिभूत हो गया। मिट्टी के बर्तन उसकी कल्पना से भी अधिक उत्कृष्ट थे। प्रत्येक टुकड़ा शिल्प कौशल और कलात्मकता का उत्कृष्ट नमूना था। उन्होंने उत्सुकता से अपनी भव्य संपत्ति में कार्यों को प्रदर्शित किया और आने वाले सभी लोगों को दिखाया। माया की असाधारण प्रतिभा की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और राजा के कानों तक पहुंच गई। उसकी कलात्मकता की कहानियों से प्रभावित होकर राजा ने माया को उसके कौशल को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए उत्सुक होकर अपने शाही महल में बुलाया। राजा के निमंत्रण से विनम्र होकर माया महल की ओर चली गई। उसका हृदय उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भर गया। महल में पहुंचने पर राजा और उसके दरबार ने माया का स्वागत किया। राजा, कला का एक समझदार पारखी, माया के काम से तुरंत मोहित हो गया। उन्होंने प्रत्येक टुकड़े में गए कौशल और जुनून की गहराई को पहचानते हुए जटिल डिजाइनों और नाजुक शिल्प कौशल को देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। राजा की सराहना से उत्साहित माया ने अपनी छतीमाई तकनीक का प्रदर्शन किया और अपने फुर्तीले हाथों और रचनात्मक दृष्टि से दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने बहुत प्रभावित होकर माया को एक उत्कृष्ट कारीगर घोषित किया और उसे रॉयल छतीमाई कलाकार की उपाधि दी। माया की शाही मान्यता की खबर पूरे राज्य में फैल गई, जिससे उसकी कला में निपुणता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा और मजबूत हो गई। उसके मिट्टी के बर्तन रईसों और आम लोगों के घरों की शोभा बढ़ाने वाले मांग वाले खजाने बन गए। फिर भी अपनी नई प्रसिद्धि और संपत्ति के बावजूद माया अपनी विनम्र जड़ों के प्रति सच्ची रही। दूसरों को खुशी देने वाली कला बनाने की सरल खुशियों को कभी नहीं भूली। जैसे जैसे साल बीतते गए, माया की विरासत बढ़ती गई। उसका नाम छतीमाई उत्कृष्टता का पर्याय बन गया। उनकी कृतियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। उन्हें बहुमूल्य विरासत के रूप में संजोया गया था जो नेपाली कलात्मकता की भावना का प्रतीक थी। और इस सब के माध्यम से माया की कहानी ने विभिन्न संस्कृतियों और समय के लोगों को प्रेरित करने, उत्थान करने और जोड़ने की कला की शक्ति की याद दिलाई।